चाहिए। आइए अब आपके सामने एक और खूबसूरत और हसीन शायर को आपके रूबरू पेश करने जा रहा हूँ। आपके दयार का, आपके ज़िले का चहेता और लाडला शायर आली जनाब वक़ार वाहिद साहब कुशीनगरी, जिन्होंने हमारे बारे में बहुत कुछ तारीफ़ें कर दी, बल्कि सच्चाई तो यह है कि उसकी तहजीब की वो झुक के मिला था मुझसे, उसकी तहजीब की वो झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। यकीनन उनकी शख्सियत और शायरी के हवाले से उनकी शख्सियत बड़ी खूबसूरत शख्सियत है और बड़ी बुलंदियों पर उनका मकाम है। कुशीनगर में उनकी एक अलग शिनाख्त है शायरी के हवाले से। अक्सर जो शेरी महफिलें कुशीनगर में सजती हैं उसके कन्वीनर हुआ करते हैं या उसके रूह रवा हुआ करते हैं। तो आइए उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराता हूँ बिला तमहीद के। आली जनाब वक़ार वाहिद साहब को मैं आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और हम सामीन को अपने कलाम से महजूज फरमाएँ। आली जनाब वक़ार वाहिद साहब माइक पे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे हाफिज राफे हसीबी साहब। शुक्रिया। हमारी और हाफिज जी की डील थी कि हम आपकी तारीफ करेंगे और आप हमारी करिएगा, तो हमने कर दी, फिर हाफिज जी ने कह दिया। हालांकि बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं और यहाँ से रोड तक लोग सुन सुन के यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत मुबारकबाद आपको। अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब और उज़ैर साहब को बहुत मुबारकबाद ऐसी महफिल आरास्ता करने के लिए। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो काफ़ी देर से सुन रहे हैं, अच्छी मुझे भी इजाज़त दे दीजिए कि 2-4 शेर मैं पढ़ लूं। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि मेहमानों को पढ़ना है, दूर से लोग आए हुए हैं, उनका हक ज़्यादा है। तो मैं 3-4-5 मिनट आपके बीच रहूंगा। शुरू करता हूं। पढ़िए आप, आपके लिए पूरा मौका है। मुशायरा सजा हुआ है। 26 जनवरी का मौका है। इसी हवाले से 4 मिसरे समात फरमाएं कि पुरखों की पहचान जरूरी है साहब। शमीम भाई, बेशक पुरखों की पहचान जरूरी है साहब। घर में रोशनदान जरूरी है साहब। वाह, क्या कहने हैं। चौथा मिसरा सुनिएगा दोस्तों कि पुरखों की पहचान जरूरी है साहब, घर में रोशनदान जरूरी है साहब, और सर पे टोपी या माथे पर चंदन हो। वाह वाह, सर पे टोपी या माथे पर चंदन हो, दिल में हिंदुस्तान जरूरी है साहब। क्या शेर है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। सर पे टोपी या माथे पर चंदन हो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल में हिंदुस्तान जरूरी है। सर पे टोपी या माथे पर चंदन हो, दिल में हिंदुस्तान जरूरी है साहब। तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूँ। वाह, क्या कहने हैं। तमाम उम्र की, ये सवालात अक्सर हमारे घरों में पूछ दिए जाते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं वो इसका दर्द समझेंगे। बिल्कुल। कि तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूँ, मैं उसको बैंक की एक पाई दे चुका हूँ। वाह, तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूँ, मैं उसको बैंक की एक पाई दे चुका हूँ। वो मुझसे मेरी वफाओं का सिला मांगती है। तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूं, मैं उसको बैंक की एक पाई दे चुका हूं। वो मुझसे मेरी वफाओं का सिला मांगती है। ये जिंदगी में जिसे मुंह दिखाई दे चुका हूं। वाह वाह, क्या शेर है। वो मुझसे मेरी वफाओं का सिला मांगती है। ये जिंदगी मैं जिसे मुंह दिखाई दे चुका हूँ। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। उज़ैर भाई को अंदर तक छू गया, जल्दी शादी हुई है इनकी। जी जी। कि तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूँ, मैं उसको बैंक की एक पाई दे चुका हूँ। वो मुझसे मेरी वफाओं का सिला मांगती है। ये जिंदगी मैं जिससे मुंह दिखाई दे चुका हूँ। बहुत खूब। और इसी हवाले से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के हवाले से 6 मिसरे समात फरमाएं कि कभी बनकर के गालिब हमने एक दीवान लिखा है। बेशक बेशक। कभी बनकर के गालिब हमने एक दीवान लिखा है।
कभी टैगोर को भारत की हमने शान लिखा है, बेशक बेशक। कभी बनकर के गालिब हमने एक दीवान लिखा है, कभी टैगोर को भारत की हमने शान लिखा है, बेशक। और बताकर फर्क मजहब का हमें गुमराह मत करिए, बताकर फर्क मजहब का हमें गुमराह मत करिए, यहाँ हर शख्स के माथे पे बस इंसान लिखा है। वाह वाह। बता के फर्क मजहब का हमें गुमराह मत करिए। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। कि कभी बनकर के गालिब हमने एक दीवान लिखा है, कभी टैगोर को भारत की हमने शान लिखा है, बताकर फर्क मजहब का हमें गुमराह मत करिए, यहाँ हर शख्स के माथे पे बस इंसान लिखा है। और ये दो मिसरे आप समात फरमाएं कि यहाँ हर शख्स के माथे पे बस इंसान लिखा है। वतन से प्यार क्या होता है? बड़ा पूछा जाता है कि आप अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। इन दो मिसरों में मैं आपको बताता हूं कि बता के फर्क मजहब का हमें गुमराह मत करिए, वतन से प्यार क्या होता है मत समझाइए साहब। वतन से प्यार, उजैर भाई, वतन से प्यार क्या होता है मत समझाइए साहब, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान लिखा है। बहुत खूब। वतन से प्यार क्या होता है मत समझाइए साहब, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान लिखा है। प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया, प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया, देखते ही देखते दुश्मन कबीला हो गया। प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया, देखते ही देखते दुश्मन कबीला हो गया। इश्क को जाना पड़ा परदेस रोजी के लिए, इश्क को जाना पड़ा परदेस रोजी के लिए, हुस्न की आंखों में जो काजल था गीला हो गया। इश्क को जाना पड़ा परदेस रोजी के लिए, हुस्न की आंखों में जो काजल था गीला हो गया। बहुत अच्छी शायरी आप सुन चुके हैं, तमाम लोग सुना रहे थे। अभी कई अच्छे शायरों को आपको सुनना है। शहजादा सलीम साहब बहुत बढ़िया शेर सुनाए, बहुत मुबारकबाद। बस एक 1.5 मिनट की नज्म पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। इरशाद इरशाद। और नज्म जब खत्म होगी तो आपकी तालियां इधर से भी मिलें, इधर से भी मिलें, अगर आपको इस बात समझ में आए। सुनिए कि कल उसका फोन आया था, कल उसका फोन आया था, तो उसने मुझसे ये पूछा बताओ आप कैसे हो। कल उसका फोन आया था तो उसने मुझसे ये पूछा बताओ आप कैसे हो, बताओ क्या हमारे बाद भी तुम इश्क करते हो। कल उसका फोन आया था तो उसने मुझसे ये पूछा बताओ आप कैसे हो, बताओ क्या हमारे बाद भी तुम इश्क करते हो। जरा सा चुप रहा और मैं अचानक उससे बोल उठा, जरा सा चुप रहा और मैं अचानक उससे बोल उठा, पता है शय ये कैसी है मोहब्बत शीशे जैसी है, पता है शय ये कैसी है मोहब्बत शीशे जैसी है, कि जैसे कांच टूटे तो कभी भी जुड़ नहीं पाता। पता है शय ये कैसी है मोहब्बत शीशे जैसी है, कि जैसे कांच टूटे तो कभी भी जुड़ नहीं पाता, कि पर जिसके कटे हो वो परिंदा उड़ नहीं पाता। तुम्हारे बाद खुद ही राह अपनी मोड़ दी मैंने, मोहब्बत छोड़ दी मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या दर्द है भाई, जबरदस्त। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपने कलाम से हम सामीन को महसूस किया जी। और फरमाइशें हैं। वो मनोराना का शेर हमने कहा था कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती, वाह, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। क्या कहने हैं। तो शहजादा सलीम साहब का हुक्म है कि 2-4 शेर और सुना दिए जाएं, तो मैं गजल से 2-4 शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इरशाद हो, इरशाद। हम लोग तो लोकल के हैं, सुनते रहते हैं, हमारे शोरा हजरात दूर दराज से तशरीफ लाए हैं, लेकिन फिर भी 1.5-2 मिनट और। कि किसी ने जुल्फ बिखेरी जो शाम कागज पर, किसी ने जुल्फ बिखेरी जो शाम कागज पर, कलम से उतरा हमारे कलाम कागज पर, और बिछड़ने वाले किसी तौर जिंदगी भर अब, बिछड़ने वाले किसी तौर जिंदगी भर अब, है तेरा नाम भी लिखना हराम कागज पर। बिछड़ने वाले किसी तौर जिंदगी भर अब, है तेरा नाम भी लिखना हराम कागज पर। और शेर समात फरमाए साहब की है तेरा नाम भी लिखना हराम कागज पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
बिछड़ने वाले किसी तौर जिंदगी भर अब है तेरा नाम भी लिखना हराम कागज पर। और कौमी यकजहती के हवाले से एक शेर, जब इस प्रतीक की बात होती है, जब कभी श्री राम की बात होती है, जब कभी मोहम्मद साहब की बात होती है, किसी धर्म के प्रवर्तक की बात होती है, तो वो नाम बड़ा अहम है। बड़ा संघर्ष के बाद कोई इंसान उस मकाम तक पहुंचता है कि उसकी पूजा होने लगे, उसको चाहा जाने लगे, वर्ल्ड वाइड फेम हो। वहां से इस प्रतीक के हवाले से शेर सुनेगा कि बिछड़ने वाले किसी तौर जिंदगी भर अब है तेरा नाम भी लिखना हराम कागज पर, जमीन से उसको उठाकर रखा बुलंदी पर। हमारे यहाँ ये रवायत है कि कोई भी अरबी की आयत मिलती है तो हम लोग उठा के ऊपर रखते हैं। शेर वहीं से है कि हाफिज साहब की जमीन से उसको उठाकर रखा बुलंदी पर, जमीन से उसको उठाकर रखा बुलंदी पर, लिखा मिला जो कहीं मुझको राम कागज पर। वाह वाह वाह। जमीन से उसको उठाकर रखा बुलंदी पर, लिखा मिला जो कहीं मुझको राम कागज पर। और मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, वाह, मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, बना रहा है जो अब्दुल कलाम कागज पर। क्या कहने हैं। मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, बना रहा है जो अब्दुल कलाम कागज पर। और उजैर भाई बना रहा है जो अब्दुल कलाम कागज पर, मिले जो पढ़ने से फुर्सत तो दूं जवाब उसे, मिले जो पढ़ने से फुर्सत तो दूं जवाब उसे, किसी ने भेजा है लिखकर सलाम कागज पर। वाह वाह। मिले जो पढ़ने से फुर्सत तो दूं जवाब उसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उजैर। बहुत खूब। मिले जो पढ़ने से फुर्सत तो दूं जवाब उसे, किसी ने भेजा है लिखकर सलाम कागज पर। और आखिरी शेर के, हमें खबर ही न थी आज से आप भी होंगे। शमीम भाई कि हमें खबर ही न थी आज से आप भी होंगे, हमें पढ़ाया गया आज से आम कागज पर। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने हैं। अपनी शायरी में वो सारी खुसूसियतें समेटे हुए थे आली जनाब वक़ार वाहिद साहब, जो एक कामयाब शायर के लिए ज़रूरी होती हैं। इन्होंने वतन से मोहब्बत के गीत भी सुनाए और समाज को आईना भी दिखाया और अपनी गज़लें भी सुनाई। वतन के बारे में बात कर रहे थे, हमें एक शेर याद आ गया। जनाब राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सामीन कराम, आपका मुशायरा कामयाबी की मंजिलों की तरफ गामसन है। माँ के हवाले से कुछ शेर कहे गए। किसी ने कहा है कि कहीं नजरें जमाऊं तो जलन होती है आंखों में, कहीं नजरें जमाऊं तो जलन होती है आंखों में, जरा पलके झपकता हूं तो मंजर टूट जाता है, और मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। सामीन कराम, बड़े ही खूबसूरत ये हसीन महफिल सजी हुई है, और इस हसीन महफिल को सजाने में और संवारने में और बनाने में जो सबसे हसीन शख्सियत कार फरमा रही है वो आली जनाब अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब की शख्सियत है, और उनके साथ आली जनाब उज़ैर अहमद साहब। हम इन दोनों हजरात का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये खूबसूरत महफिल हमें फराहम कराई है।